Hello everyone, welcome back to a new video of Triple GDG where we discuss the CodeChef Starter 244. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज पासिंग चेन। सो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि एन फुटबॉल प्लेयर्स हैं और उनमें से जो बॉल है वो इनिशियली फर्स्ट प्लेयर के पास है। और यहाँ पे ये बता रखा है कि एक पासिंग पावर है जो कि के है। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ प्लेयर एक्स हैज द बॉल, अगर किसी टाइम पे एक्स प्लेयर के पास बॉल है, एक्स प्लस के इज लेस देन एन, द बॉल विल पास टू द प्लेयर एक्स प्लस के। अगर x प्लस के इज लेस देन n है तो जो प्लेयर के पास बॉल है वो x प्लस के प्लेयर को पास करेगा, अदरवाइज वो बॉल x प्लेयर के ही पास रहेगी। और फिर यू आर गिवन n n k, फाइंड द नंबर ऑफ द प्लेयर हु विल हैव द बॉल इन द एंड। सो ऐसे करते करते लास्ट में किस प्लेयर के पास बॉल होगी ये हमको बताना है। और यहाँ पे बता रखा है कि इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना कोड लिखा है वो ऐसे लिखा है कि पहले हम लोगों ने अपने टेस्ट केसेस ले लिए हैं जितने भी हैं, और देन हम लोगों ने एन और के की वैल्यू इनपुट में ले ली है, और एक हम लोगों ने जीरो इनिशियलाइज किया है काउंटिंग के लिए कि किस प्लेयर के पास बॉल रहेगी, इसका काउंट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये किया है कि एक लूप लगाई है और यहाँ पे लूप को इनिशियलाइज किया है 1 से, क्योंकि जो वो बॉल है वो इनिशियली प्लेयर 1 के ही पास रहेगी, इसलिए हमने लूप को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, और फिर हम लोगों ने के टाइम्स प्लस किया है, क्योंकि के पासिंग है, के इज पासिंग पावर। सो हम लोगों ने के टाइम प्लस किया है हर बार आई को, और फिर एम में आई स्टोर करवा दिया, तो जो हमारा लास्ट आई होगा वो एम में स्टोर रहेगा, है ना। तो फिर लास्ट में हमने सी आउट करवा दिया है एम को। सो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जो आई है वो लास्ट ऐसे होगा कि जब भी जो एन प्लस के होगा अगर ग्रेटर देन हुआ एन से, वो सॉरी, अगर एक्स प्लस के, लाइक एक्स अगर हमारा 1 है और हमने उसको प्लस किया के से, अगर 1 प्लस के एन से बड़ा हुआ तो हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी और एम इक्वल्स टू 1 जो होगा वो सी आउट हो जाएगा। ऐसे ही हर कंडीशन के लिए होगा। सो यहाँ पे टेस्ट केसेस है, उसको रन करवा के देख लेते हैं और आउटपुट भी सेम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दे रखा था एन की वैल्यू 4 और के की वैल्यू 1, मतलब पासिंग पावर 1 है और 4 प्लेयर्स हैं। तो अगर 1 फर्स्ट इनिशियली 1 के पास थी बॉल, 1 2 को पास करेगा, 2 3 को पास करेगा और 3 4 को पास करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स जो था अगर रैंडमली हम सिलेक्ट कर लें 3 को और उसमें के प्लस करें तो वो 4 होगा, जो कि लेस देन और इक्वल टू है एन के। सो यहाँ पे हमारा आंसर इसलिए 4 है, और ऐसे ही हर टेस्ट केस को हम चेक कर लेंगे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कैरेट कलेक्शन। सो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि एक बियर और एक रैबिट एक फॉरेस्ट में रहते हैं, और यहाँ पे फॉरेस्ट में एन क्लियरिंग्स हैं, और जिसको नंबरिंग कर दी गई है 1 से लेके एन तक, और आयत क्लियरिंग में ए आई कैरेट्स ग्रोथ कर रही हैं। और बियर पेट्रोलिंग करता है, मतलब बियर का एक पेट्रोलिंग रेंज है, मतलब वो 1 से लेके एन तक के क्लियरिंग्स में कुछ क्लियरिंग्स को पेट्रोल करता है। मतलब रेंज दे रखी है जहां पे हम लोगों को रेंज बताने के लिए एल और आर दे रखा है कि एल और आर उसकी रेंज है, मतलब एल से लेके आर तक की रेंज में बियर जो है पेट्रोलिंग करता है। और गारंटेड है कि एक क्लियरिंग जो है वो हमेशा रैबिट के लिए छोड़ी जाएगी, मतलब एक तो कम से कम छोड़ी जाएगी। और फिर यहाँ पे बता रखा है कि रैबिट वांट टू कलेक्ट सम ऑफ द कैरेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, दिस विल डन बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट एक्स इज द करंट क्लियरिंग इन द रैबिट इज, मतलब एक्स द रैबिट कैन डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स: टेक ऑल कैरेट्स फ्रॉम क्लियरिंग एक्स, दिस इज अलाउड ओनली इफ क्लियरिंग एक्स स्टिल हैज कैरेट्स, और मूव टू द एक्स माइनस 1 और x+1, मतलब ये तभी अलाउ है जब x जो है वो उस रेंज में हो 1 से लेके n तक की, ये बता रखा है यहाँ पे। और वो बता रखा है कि मतलब हम मल्टीपल टाइम विजिट कर सकते हैं किसी भी क्लियरिंग को। हाउएवर द रैबिट कैन नॉट विजिट एनी क्लियरिंग दैट बीन पेट्रोल्ड बाय द बियर। सो यहाँ पे उस क्लियरिंग में नहीं जा सकता है, तो उस रेंज में नहीं जा सकता है, मतलब उसके आगे नहीं जा सकता है क्लियरिंग के। सो पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लाइक यहाँ पे कुछ रेंज दे रखी हुई है जिसमें बेयर अपना पेट्रोलिंग कर रहा होगा, तो हम उस रेंज के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कैरेट देख सकते हैं कि किस तरफ मैक्सिमम कैरेट है, और वही हमको यहाँ पे बताना है कि कौन किस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैरेट वो गेन करेगा, है ना। तो पहले हम लोग लेफ्ट वाली चेक कर लें और फिर राइट वाली चेक कर लेते हैं, जो रेंज के लेफ्ट हो और फिर रेंज के राइट हो। इससे हम लोगों को मैक्स और उसका मैक्स जो होगा वो आंसर होगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे यही किया है कि पहले हम लोगों ने टेस्ट केस के लिए वो
कोड लिखा है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एल एन और एल को इनिशियलाइज कर दिया है एज एन जो है हमारा नंबर ऑफ क्लियरिंग्स है और एल जो है हमारा स्टार्टिंग रेंज स्टार्टिंग और आर जो है हमारा एंड ऑफ द रेंज है। और एम और यू हम लोगों ने इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि एम को हम लोग काउंट करने के लिए यूज करेंगे। एम को हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट साइड के जितने भी क्लियरिंग्स हैं उसके कैरेट काउंट करने के लिए, और यू को हम लोग यूज करेंगे राइट साइड के जितने भी क्लियरिंग्स हैं उसके कैरेट काउंट करने के लिए। फिर हम लोगों ने इनपुट ले लिया है, सो हम लोगों ने फिर यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर ले लिया और उसका इनपुट ले लिया है जितने भी हमारी जो रेंज में नंबर ऑफ कैरेट्स हैं उनका। सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने L-1 तक चलाई है। L-1 मतलब जो उसकी रेंज जहां पे स्टार्ट होती होगी वहां तक, उसके पहले तक, जहां से उसकी रेंज स्टार्ट हुई होगी बियर की उसके पहले तक हम लोगों ने लूप चलाया है। देन उसको हम लोगों ने काउंट कर लिया कि टोटल वहां पे कितनी कैरेट्स हैं, ठीक है। एम को प्लस कर लिया है, फिर हम लोगों ने वहां पे काउंट कर लिया कि टोटल कितनी कैरेट्स हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने फिर काउंटिंग स्टार्ट की है आर से। आर से काउंटिंग स्टार्ट की है एन तक, मतलब हम लोगों ने फिर रेंज छोड़ दी, रेंज के बाद काउंटिंग स्टार्ट की है, आर के बाद काउंटिंग स्टार्ट की है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यू को हम लोगों ने एज राइट वाले के लिए यूज किया, यू को राइट वाले के लिए, और फिर उसका जो मैक्सिमम है दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमको चाहिए, तो उसमें ही सबसे ज्यादा कैरेट होंगी और रैबिट को वहीं पे रहने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो मैक्सिमम किधर से मिलेंगे ये हम लोगों को एम और यू के मैक्स से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रन करवा के टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आंसर सही है, और अब एक बार ट्राई रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे इनिशियली देख सकते हैं 3 2 3 दे रखा है। सो यहाँ पे 3 जो है हमारा एन है, एन 3 है मतलब 1 2 3, और फिर 2 दे रखा है कि पेट्रोलिंग रेंज बियर की कितनी है, 2 से 3 वो पेट्रोलिंग करेगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 खाली है, तो 1 में कितनी कैरेट है ये देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 4 2 5, तो 1 में यहाँ पे 4 वैल्यू है इसलिए यहाँ पे 4 आया है। सो एक और देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। 5 3 1 इनिशियली एन की वैल्यू 5 है, और पेट्रोलिंग रेंज जो है बियर की वो 1 से लेके 3 तक है। सो 1 से लेके 3 तक बियर जो है पेट्रोल करेगा, तो बियर जो है 6 10 4 को पेट्रोल करेगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं 7 और 3 जो है हमारा वो खाली है, तो टोटल मैक्स कितनी कैरेट ले सकता है जो रैबिट है, वो 7 + 3 ले सकता है, तो टोटल कैरेट 10 हो जाएंगे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिवाइडिंग बाय 2, और यहाँ पे दे रखा है हम लोगों को कि एक एरे ए है जो कि n इंटीजर्स का है। इन द ऑपरेशन इन द वन ऑपरेशन यू कैन डू द फॉलोइंग थिंग। एक इंडेक्स चुनना है कोई सा भी, और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिवाइड करना है 2 से, और उसको वहां पे रख देना है फिर से। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशन नीड टू मेक ऑल द एरे एलिमेंट इक्वल, और सारे एलिमेंट जितने भी एरे में एलिमेंट है उनको इक्वल बनाने के लिए हम लोगों को कितने ऑपरेशन लगेंगे ये बताना है। सो हम लोग पहले इसको कोड से थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फ्लो डायग्राम पे जाएंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि पहले हम लोगों ने एन लिया और फिर वो वेक्टर जो था उसको इनपुट में ले लिया, और हमने यहाँ पे एक मतलब हम लोग अगर सारे एलिमेंटों को बराबर करना है डिवाइड करके, तो हम लोग सबसे छोटे वाले एलिमेंट को पहले देख लें कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, और जितने भी उससे बड़े एलिमेंट है उनको डिवाइड बाय 2 कर करके इसके बराबर तक ले आए, या फिर इससे छोटा होगा तो फिर हम उसको ही सबसे छोटा एलिमेंट मान लेंगे। सो पहले हम लोगों ने यही किया कि पहले वेक्टर को हम लोगों ने इनपुट लिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक सबसे छोटा एलिमेंट निकालने के लिए ए मैक्स रखा, इंट मैक्स लिया, उसके बाद उसमें हम लोगों ने मिनिमम निकाला है उस एलिमेंट का, छोटा एलिमेंट सबसे निकाला है एरे का। सो और फिर हम लोगों ने एक इंट काउंट लिया है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे वो काउंट करने के लिए। हम लोगों ने एक लूप लगाई है जिसमें हम लोगों ने आई को कितना प्लस करना है ये इनिशियलाइज इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम वो अपनी कंडीशन के हिसाब से करेंगे। लाइक पहले हम लोगों ने इंटीजर आई लिया, उसको एन स्मॉल तक चलाया, उसके बाद इफ इफ ए आई इज ग्रेटर देन मिनिमम, मतलब जो हम लोगों ने मिनिमम एलिमेंट निकाला था उससे बड़ा है, तो क्या करना है उस एलिमेंट को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, उस एलिमेंट को डिवाइड कर दो 2 से और काउंट को बढ़ा दो, जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन उसको 1 से बढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं है कंडीशन, तो हो सकता है कि ए आई जो है वो मिनिमम के बराबर हो। अगर ए आई मिनिमम के बराबर है तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे आई को प्लस करके। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे आई को प्लस करके। ठीक, उसके बाद अगर ये भी हो सकता है कि वो उससे छोटा हो। ठीक है, अगर वो छोटा है
तो मिनिमम में हमने ए आई को स्टोर करवा दिया है और आई इसको टू 0 कर दिया है, जिससे ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा, हम फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको फ्लो डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार हम लोग। तो ये इसका फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले एरे को इनपुट ले लिया है, उसके बाद काउंट और आई इसको टू 0 से स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले चेक किया है कि क्या हमारा जो आई है वो n से छोटा है। अगर हाँ तो हम लोगों ने आगे स्टार्ट किया, अगर ना तो प्रिंट काउंट, जितना भी हम लोगों को काउंट था उसको प्रिंट कर देना, नंबर ऑफ ऑपरेशन, और फिर से लूप को वाइल से स्टार्ट कर देना है, टी को इक्वल टू टी माइनस पुट करके। एंड देन अगर वो यस है, अगर वो यस है तो हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे ए आई जो है वो मिनिमम से बड़ा है कि नहीं है ना। अगर वो बड़ा है तो हम ए आई को डिवाइड कर देंगे 2 से और काउंट को बढ़ा देंगे, ऑपरेशन बढ़ जाएगा 1 से। अगर वो छोटा मतलब बड़ा नहीं है तो वो छोट मतलब बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो बराबर के लिए हम लोगों ने पहले चेक किया कि वो क्या बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग आई को 1 से बढ़ा दिया, मतलब आई को 1 से बढ़ा के नेक्स्ट एलिमेंट पे चले गए। अगर वो बराबर नहीं है तो वो छोटा होगा, और छोटा होगा तो मिनिमम एलिमेंट वही होगा, तो मिनिमम में फिर से स्टोर करवा के हम लोगों ने लूप को फिर से चलाया। हम लोगों ने फिर से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे कि हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो उसके बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि वो आई के बराबर है कि नहीं। ऐसे हम लोगों ने बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व किया है। ये इसका कोड पार्ट है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग काउंट को ही आउटपुट में दे रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट से काउंट हो रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, एक ड्राई रन करवा लेते हैं। सो यहाँ पे 2 और 2 3 दे रखा है। सो यहाँ पे 2 जो है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे है, और 2 3 यहाँ पे वैल्यूज है एरे की। सो 2 और 3 है। सो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि मिनिमम कौन सा, मिनिमम हमारा 2 है। सो मिनिमम 2 सेव हो गया। एंड देन हम लोगों ने चेक किया कि जो उसका अगला वाला एलिमेंट है वो उसके बराबर है या बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम लोगों ने उसको डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये हो गया 1। 3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने चेक किया कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो उससे, जो हमारा मिनिमम है उससे बड़ा है या फिर बराबर है या छोटा है। तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 छोटा होगा 2 से। सो फिर हम लोगों ने क्या किया, मिनिमम में जो था 1 सेव करवाया और लूप को फिर से रन किया, फिर से रन किया तो वो 2 से स्टार्ट हुआ। मिनिमम में हमारा 2 था तो 2 चेक करेगा कि क्या 2 बराबर है, बड़ा है। बड़ा है तो इसको डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा इस वाले एलिमेंट के। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितने ऑपरेशन हुए, पहले हम लोगों ने 3 को डिवाइड बाय 2 किया, वो 1 हुआ, तो फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड हम लोगों ने 2 को डिवाइड किया 2 से, जो कि फिर 1 बना। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑपरेशन टोटल लगे, दो सारे एलिमेंट को सेम करने के लिए, सारे एलिमेंट 1 1 हो गए। सो यहाँ पे देख सकते हैं और आंसर। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए GDG ट्रिपल MUT को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।